आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेश दत्त भारद्वाज जी से मैं आप लोगों की सीधी बात करा रहा हूँ। तो परवेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद परवेश जी, ये लगातार एक लोधी में एक वीडियो चल रही है। एक जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं, वो उन्होंने कुछ वीडियो लाइव आके उन्होंने कुछ आरोप राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ पे लगाया था। उसमें आपका नाम बेशक नहीं लिया गया था, लेकिन आरोप लगाया ये गया था कि आप महासंघ ने लोकसभा प्रत्याशी डोली शर्मा और बागपत के प्रत्याशी से पैसे लिए, वो लोग चुनाव हार गए, जिसमें से डोली शर्मा जी अपना पैसा मांग रही हैं। ये और बाकी वो बाद में वीडियो डिलीट कर दिया गया, क्योंकि वो समाज के बहुत से लोगों ने देखा, अन्य समाज के बहुत से लोगों ने देखा। तो हमारा फर्ज बनता है आपसे उस सच्चाई को जानने के लिए। तो क्या आप लोगों ने पैसे लिए थे? देखिए तिवारी जी, मैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उससे भी मैं समाज में लगातार 2005 से काम कर रहा हूँ। उससे पहले हमने बहुत पार्टी के लोगों को, अन्य समाज के लोगों को चुनाव लड़ाया है, लेकिन आज लोग हमें कोई कह नहीं सकता, कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हमने किसी से 1 रुपया भी लिया। और रही डोली शर्मा जी की बात या अमरपाल शर्मा जी की बात, हमने संगठन जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने संगठन है के द्वारा जो समर्थन दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सभी पूरे देश में दिया। जो जिस पार्टी से ब्राह्मण समाज के लोग लड़ रहे थे, उन्हें, चाहे वो बीजेपी से लड़ रहे हो या से लड़ रहे हो या भाजपा से लड़ रहे हो, हमने समाज के व्यक्ति को समर्थन दिया, हमने किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। अच्छा, आपने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को समर्थन दिया, चाहे वो किसी दल से हो। हाँ, और रही बात ये, हमने अपने ही पैसे से अपने ही गाड़ी में तेल गिरवाया है, अपने ही पैसे से जो हमारे साथ में चुनाव में प्रचार कर रहे थे उन्हें भोजन खिलाया है। हमने सारी व्यवस्था अपने पैसे से की है। और रही बात ये प्रत्याशी से हमने पैसे लेने की, अगर कोई प्रत्याशी हम पर आरोप लगाए या खुद प्रत्याशी कहे कि हमसे किसी संगठन के नाम पे या किसी अन्य लोगों के नाम पे पैसा लिया गया है, जो हमें समाज दंड दे, हम दंड लेने के हक रखते हैं। और हम समाज में आज तक हमने समाज को दिया है, समाज से कुछ नहीं लिया, समाज ने हमें हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। अच्छा, तो आप पे आरोप क्यों लगाया भाई? आपने इतनी सच्चाई आप बता रहे हो, तो ये आरोप उन्होंने क्यों लगाया? देखिए, जिस व्यक्ति ने हम पर आरोप लगाया, हम वो भी लोनी के वासी हैं और वो जानते हैं। मैं पहले तो उन्हें उनकी जो राजनीतिक की भावनाओं से उन्होंने हम पर जो आरोप लगाया, मैं उन्हें के बारे में भी बताना चाहता हूं। वे 3 सीटों से बाढ़ का चुनाव लड़े, तीनों सीट वे हार गए। उससे पहले भाजपा ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पत्नी को बनाया और भाजपा से उन्होंने विरोध में आकर निर्दलीय चुनाव लड़ा। अच्छा, 3 चुनाव, तीन एक बार में तीनों सीटों पर चुनाव लड़े हुए। अच्छा, अपने परिवार के लोगों को, 3 लोगों को चुनाव। हाँ जी। अब वे 3 चुनाव हार गए। उसके बाद में उन्होंने टिकट मांगा नगर पालिका का, जिसमें नगर पालिका का भाजपा में नहीं टिकट दिया, तो उन्होंने भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई और उन्होंने लोक दल को सपोर्ट किया। तो मैं ये कह रहा हूँ, वे खुद दूध के धुले नहीं है। वे पहले अपनी गिरवान में झांके कि आपने पार्टी के लिए क्या किया। आज उस पार्टी के गुण गा रहे हो आप, जिस पार्टी के साथ में आपने गद्दारी करी। हमने तो अपने समाज के साथ में थे, समाज के साथ में रहेंगे और समाज के साथ में हमेशा ही रहेंगे। अच्छा, मैं परवेश जी ये पूछना चाहता हूँ, तो चलो उन्होंने बीजेपी के साथ जैसा किया हो, वो किया हो, तो उन्होंने व्यक्तिगत, भाई वो तो दूसरे समाज से हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण महासंघ को क्यों टारगेट किया? उसकी वजह बताइए। देखिए, मैं अन्य समाज पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा सभी समाज सम्मान करते हैं। हाँ, कहता है 36 बिरादरी सम्मान करती है, कोई मेरा विरोध नहीं करता, लेकिन उनकी भावना राजनीतिक भावना थी। उस भावना के उसमें आकर उन्होंने क्या कह दिया मैं वो समझ नहीं पाया, लेकिन जो भी उन्होंने कहा गलत आरोप लगाया। आप जाकर जो प्रत्याशी से हमने पैसे लेने की बात करी, उन्होंने तो जिनने आरोप लगाया हम पे, उन्होंने बात करी, आप उन प्रत्याशी से मिलिए और ये दूध का दूध पानी का पानी एक हो जाएगा। आप उनसे जानकारी लीजिए क्या उन्होंने हमें पैसे दिए, और पैसे दिए कि मैं उनसे भी पूछूंगा, उनसे आप जाकर बात करिए, वे आपको बताएंगे सर। अच्छा, मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जो लाइव बनाया था उसे उन्होंने डिलीट कर दिया, तो कहीं ना कहीं
कुछ कमियां थी तभी उन्होंने डिलीट किया। देखिए, सच्चाई कभी छिपती नहीं है तिवारी जी, सच्चाई कभी छिपती नहीं है और झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। जी। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, ज्यादा दिन नहीं टिकता, उसके पैर बहुत कमजोर होते हैं झूठ के, और सच्चाई बहुत मजबूत होती है। हम सच्चे जगह खड़े हैं, सच्चाई पर बात कर रहे हैं, तो हम टिकने वाले हैं, झुकने वाले नहीं हैं। ये है परवेज दत्त भारद्वाज, जिन्होंने अपनी सच्चाई की बात बताई, इन्होंने अपने दिल की बात बताई। आप इनके दिल की बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।